अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इससे पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ था कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, और आज हम उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सीखने वाले हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, काइंडली वो वॉच कर लें तो समझने में और भी आप लोगों के लिए यहाँ आसानी होगी। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल। अच्छा, तो एडिशन के लिए मैंने यहाँ पे दो पॉलिनॉमियल्स ले लिए। एक को मैंने नाम दे दिया पी ऑफ एक्स, जो कि है 4x³ प्लस 3x² प्लस 4 प्लस 9x प्लस 2। दूसरा है क्यू ऑफ एक्स माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 4। ये जस्ट नेम्स हैं कि एक को मैंने पी नाम दिया, दूसरा को क्यू नाम दिया। और पी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये एक पॉलिनॉमियल जिसका नाम पी है और ये सारा एक्स वेरिएबल में ही होगा। तो आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल में एक्स ही पड़ा हुआ है। इसी तरह बिल्कुल क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कि ये एक पॉलिनॉमियल जिसका नाम क्यू है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल में सिर्फ एक्स ही आ रहा है। अब मैंने फाइंड आउट करना है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो लाजमी बात है, वो कंसेप्ट जो आप लोगों ने सीखना है उसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। पॉलिनॉमियल्स में अगर आपको लाइक टर्म्स की समझ आ जाए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिर तो बाएं हाथ का खेल है। सही है। तो लाइक टर्म्स आप लोगों ने सीखने। तो लाइक टर्म्स क्या होता है? वो टर्म जिनके पावर्स एंड वेरिएबल सेम हो। ये दो बातें हो, जिनके पावर्स और वेरिएबल सेम हो उनको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। जैसा कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स में लाइक टर्म को मेंशन किया हुआ है। ये दोनों क्यों लाइक टर्म है? नंबर को छोड़ो, नंबर को आपने नहीं देखना, आप लोगों ने वेरिएबल को देखना है। एक्स ये भी है, एक्स ये भी है, पावर यहाँ भी 3 है, पावर यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। बिल्कुल इस तरह ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये भी लाइक टर्म। बिल्कुल इस तरह से ये एक्स पावर 1, ये एक्स पावर 1, तो ये भी लाइक टर्म। और इन दोनों के साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? लाइक टर्म्स बन गए। तो ये लाइक टर्म्स हो गए। तो अब इन लाइक टर्म्स को मैंने ऐड करना होगा और इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब अगर इनको मैं ऐड करना चाहूँ तो पहले तो लाइक टर्म्स जो है ना उनको आपस में लिख लो, एक साथ लिख लो। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4x³। तो 4x³ के साथ कौन आएगा? माइनस 3x³ आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो। फिर क्या है? 3x² है, तो 3x² के साथ लाइक टर्म में कौन है? ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो है 2x², तो इसको साथ में लिख लो। फिर जो है ना 9x है, और 9x के साथ कौन है? 9x के साथ मेरे पास है माइनस 5x। और फिर जो कांस्टेंट रहेंगे वो दोनों क्या है? एक तो 2 है और दूसरा है 4। तो अब इनको आपस में ऐड कर लो। तो ये बात जहन में डाल लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता। वेरिएबल जो भी होता है लाइक टर्म का, तो एज इट इज हम उसको वापस लिख लेते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वो आपस में या तो ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये +4 है और ये -3 है, तो 4 - 3 असल में ये हो गया। तो 4 - 3 से आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 आप लोग लिख लो या ना लिख लो, लेकिन x³ लिख लो। तो इनका वेरिएबल क्या है? x³ है ना, तो x³ को मैंने यहाँ पे लिख लिया। और 4 - 3 से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर 1 लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते, खैर है, कोई मसला नहीं। अब इनको आपस में कर लो, तो ये 3 + 2 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा +5। 3 + 2 से क्या आएगा? +5। और वेरिएबल आपस साथ में क्या है? x² है, तो 5x² बन जाएगा। अब ये 9 है और ये -5 है, तो 9 - 5 से आ जाएगा +4, और वेरिएबल क्या है? x है। अब 2 + 4 से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +6। तो ये मेरे पास हो गई पॉलिनॉमियल की एडिशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एडिशन की समझ आ गई होगी। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें थोड़ा वो कम्प्लेक्स ले लेते हैं। 3 पॉलिनॉमियल्स ले लेते हैं और उनको ऐड करते हैं आपस में, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉलिनॉमियल्स मैंने और ले लिए, इनको छोड़े, इनको मत देखे, सही है, ये वाले नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला है। पी ऑफ एक्स ये है, क्यू ऑफ एक्स ये है, आर ऑफ एक्स ये है, और पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब तीनों को ऐड करके मैंने फाइंड आउट करना है। तो पहले तो लाइक टर्म्स जो मैंने सेम कलर से सर्कल किए हुए हैं वो लाइक टर्म्स है, क्योंकि एक्स पावर 4 ये है और नीचे आर ऑफ एक्स में एक्स पावर 4 है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। इस तरह क्यूब की वाले लाइक टर्म्स हो गए, स्क्वायर स्क्वायर वाले लाइक टर्म्स हो गए, और ये जो तीनों कांस्टेंट है इनके साथ x नहीं है, तो ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स हो गए। तो ये जो सेम कलर्स वाले हैं ये आपस में ऐड होंगे, इसका ये मतलब है। तो जो सेम टर्म है उनको आपस में लिख लो। तो 5x पावर 4 है,
तो 5x⁴ के साथ कौन आएगा, इनके साथ आएगा जो येलो कलर में है 2x⁴, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब ब्लू वाला एक है, सॉरी प्लस नहीं है, सही है, ये क्या है, माइनस है, ये माइनस है। साइन को ज़रूर जहन में रखना है, सही, ये माइनस है तो आप लोगों ने माइनस लिखना है, -3x³ है, और फिर नीचे ब्लू में है 4x³ प्लस 4x³। जब साइन ना हो किसी नंबर के पास तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, प्लस है। फिर स्क्वायर वाला जो ग्रीन में है वो है 3x², और फिर है प्लस 2x², और कांस्टेंट क्या रहेगा जो ऑरेंज में है, 6 है, प्लस 6 है, प्लस 4 है, और -4 है। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर लो, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 7, और वेरिएबल एज इट इज़ लिख लो x⁴। अब ये -3 है और ये +4, तो -3 + 4 से क्या आता है, -1 आता है, +1 आता है, तो +1x³ +1x³ 1 लिखो या ना लिखो, खैर है, तो +1x³ बन जाएगा। अब इन दोनों को 3 + 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और वेरिएबल क्या लिख लो, x² है इनके साथ, तो वो लिख लो। अब 6 + 4 बन जाएगा 10, और 10 - 4 अगेन क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6। या इस तरह भी कर सकते हो कि ये +4 है और ये -4 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो +6 ही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसकी एडिशन। तो उम्मीद करता हूँ पॉलिनोमियल की एडिशन आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। मैं इसको वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो इक्वेशन वर्टिकल मेथड से भी कर लेते हैं, तो वो भी आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो वर्टिकल मेथड क्या है, वर्टिकल मेथड ये है कि ये p ऑफ x है, जो कि यहाँ 5x⁴ - 3x³ + 6, ये मैंने लिख लिया। अब q ऑफ x जब मैंने लिखना हो ना, तो लाइक टर्म्स को मैं एक दूसरे के नीचे लिखूंगा, अगर जिसका लाइक टर्म ना हो तो उसको मैं साइड पे लिखूंगा। तो q ऑफ x अब मैंने लिखना है, तो q ऑफ x में है 4x³, तो 4x³ को मैं 3x³ के नीचे ही लिखूंगा, और ये 4x³ है तो इसका मतलब है कि ये साइन यहाँ पे नहीं है, तो ये मैंने प्लस लेना होगा, तो मैंने +4x³ ले लिया, तो x³ के नीचे x³ मैंने लिख लिया। अब है +3x², तो +3x², तो ऊपर तो x² का टर्म है ही नहीं, तो उसको मैंने साइड पे लिख लिया, 3x² को मैंने साइड पे लिख लिया। अब +4 है, तो +4 का जो लाइक टर्म है तो वो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के नीचे मैंने कांस्टेंट लिख लिया +4। अब r ऑफ x रह गया, तो r ऑफ x में है 2x⁴, तो x⁴ यहाँ पे है, तो बिल्कुल इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x⁴। अब यह है +2x², तो स्क्वायर तो यहाँ पे है, तो मैंने इसके नीचे लिख लिया +2x², और फिर है -4, तो कांस्टेंट यहाँ पे है, तो +4 के नीचे मैंने यहाँ पे लिख लिया -4। अब इनको सिर्फ आपस में ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 + 2, तो ये बन जाएगा 7, और वेरिएबल एज इट इज़ लिख लो x⁴। अब ये है 3 - 3 + 4, तो हो जाएगा +1, और वेरिएबल क्या है, x³ है, तो उसको एज इट इज़ लिख लो। अब ये है 6 + 4 10, और +4 - 4 इस तरह भी कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर लो, तो नीचे क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, और 3 + 2 से क्या बन जाएगा 5, और वेरिएबल क्या है, x², तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल मेथड। तो ये दोनों आंसर आप चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम है, यहाँ भी 7x⁴, यहाँ भी 7x⁴, यहाँ भी 1x³, यहाँ भी 1x³, यहाँ भी 5x², यहाँ भी 5x², यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो पहले x² है बाद में 6 है, यहाँ पर बाद में x² है और पहले 6 है, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सही नोटेशन जो है वो ये है जिसको हम सही फॉर्म में लिखते हैं, जिसको पहले बड़ा पावर आता है 4, फिर उसके बाद क्यूब, फिर स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट आता है, तो इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, इस 6 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा +5x² + 6, तो यही आंसर बन जाएगा। तो दोनों आंसर ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एडिशन की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम वर्टिकली ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बस इधर ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल की वो सब्ट्रैक्शन भी हम कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो और आप लोगों ने सीख लिया हो कि एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।